अक्सर हमारे घरों में जब भी कोई समस्या होती है ना, तो हमें एक ही सवाल जो सुनने को मिलता है वहां के, जी आपके तो पितृ रुष्ट हैं, आपके पितृ नाराज हैं। तो पितृपक्ष क्या है और पितरों की नाराजगी का ये क्या माजरा रहता है जो बहुत सुनने में आता है, इस विषय पर कुछ बताएं। देखिए, भारत में पितृपक्ष पूरा एक पक्ष यानी कि 15 दिन, बल्कि अगर पूर्णमासी का श्राद्ध भी इसमें जोड़ दें तो 16 दिन का ये पूरा एक समय होता है जो खास तौर से हमारे पितरों के लिए रखा जाता है। पितृ हमारे वो हैं जिनकी वजह से हम हैं। और अगर आप दुनिया में देखें तो सारी दुनिया में सभी लोग, कोई भी किसी भी जगह का है, चाहे वो एशिया से हो चाहे वो अमेरिका से हो, हर जगह पे लोग अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता देने के लिए, वो ट्रिब्यूट देने के लिए कोई ना कोई उत्सव या कोई ना कोई दिन वो रखते हैं। भारत में ये परंपरा और विस्तृत है, बड़ी है। वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे अपने पितरों को सदैव याद रखते हैं। गरुड़ पुराण, उसमें बड़ा वर्णन मिलता है इन चीजों का। अच्छा। पितृ हमारे वो हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे और हमने उनका तर्पण कर दिया, उनका दान कर दिया, उनके संस्कार कर दिए और वो वैतरणी नदी को पार करके पितृलोक पहुंचे जहां पे वो पितृ देव बन गए। यदि वो देव नहीं बने, हमने उनके लिए जो करना था वो नहीं किया, तब वो प्रेत योनि में है। अच्छा। जब वो प्रेत योनि में है तो फिर, क्योंकि हमारे जीवन पे खाली हमारा नहीं, हमारे जीवन के जो कारण हैं, यानी कि हम जिनके कारण पैदा हुए हैं, उनका भी पूरा अधिकार है। हम अपने माता पिता और आगे हमारे जितने भी पूर्वज थे, जो हमारा वंश है, गोत्र है, जो भी हमारा पूरा एक लंबा इतिहास है, हम सभी के प्रति अपनी आस्था, अपना एक समर्पण, या ये कहें कि हम रिस्पेक्ट उनको देते हैं। ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष में जिस दिन किसी की डेथ होती है, मान लीजिए किसी की डेथ किसी भी महीने की चतुर्थी को हुई, तो पितृपक्ष में चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष में उनका श्राद्ध बनेगा। डेथ चाहे किसी भी दिन हो, श्राद्ध कृष्ण पक्ष में ही मनाया जाता है। और जैसे हम उनकी, चाहे कोई भी महीना हो चाहे कुछ हो, तो साल में एक दिन उनके लिए रख देते हैं कि भाई अगर हमें किसी का नहीं पता कि कब उनकी डेथ हुई है, तो हम अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर देते हैं। ज्ञात अज्ञात सभी पितरों को हम अपना तर्पण, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट जो हम उनको देना चाहते हैं, हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारी जो श्रद्धा है, उसका एक उसको प्रकट करने के लिए ये पितृपक्ष होता है। और इसमें हम माध्यम बनाते हैं जो कौवा, कौवा एक ऐसा पक्षी होता है जिसका प्राकृतिक रूप से कोई दुश्मन नहीं होता। कोई भी जानवर कौवे को मार के खाता नहीं है, यानी कि वो अपने आप में एक ऐसी शक्ति है कि जिसको कोई चोट नहीं पहुंचाता, कोई मारता नहीं नॉर्मली। तो कौवे को इसमें बड़ा वो दिया गया है कि वो हमारी इस श्रद्धा को लेके हमारे पितरों तक पहुंचाए। और ये जो पूरा इसके पीछे जो दर्शन है, वो ये कहता है कि हम अपने पूर्वजों और अपनी जड़ों को ना भूलें। हम ये कभी ना भूलें कि हम हैं कौन, हमारे इस जीवन के पीछे किन किन लोगों का कितना कितना योगदान रहा है। तो इसके पीछे ये फिलोसफिकल कारण है। और आध्यात्मिक कारण, जैसे मैंने बताया कि वैतरणी नदी को पार करके पितृ देव बन जाते हैं, जो नहीं पार करते, जिनके लिए कर्मकांड पूजा पाठ नहीं किया जाता, वो प्रेत बन जाते हैं। तो पितृ जो देव हैं, वो पितृ देव हमें पितृपक्ष में खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। राहु केतु शनि और सूर्य की अवस्थाओं के अनुसार कुंडली के अंदर
हॉरोस्कोप के अंदर योग बनते हैं, पितृदोष, पैतृक दोष, कालसर्प दोष। यही वो दोष हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पितृ नाराज हैं। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए हमें ये साल में मौका मिलता है कि हम इस समय पितरों का नाम लेके उनके लिए दान करें, उनके नाम से तर्पण करें, पूजा अर्चना करें, उनके नाम का दीपक जलाएं। यानी कि अगर इन टोटलिटी देखें तो हम अपने पितरों को याद करें। सभी सभ्यताओं में होता ही, हमारे यहाँ इसको और व्यापक रूप से किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय हमें अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, पितृ को लेकर लोग इतने भयभीत क्यों रहते हैं? मैंने बहुत लोगों से सुना, उन्होंने बोला पितृ नहीं किसी के मित्र। ये भी मुझे सुनने को मिला, ऐसा क्यों? देखिए, ये ना एक और चीज है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पितृ हमारी भावनाओं से खुश नहीं होते। अच्छा। उन्हें कर्म चाहिए। अच्छा। देव हमारी भावनाओं से खुश होते हैं। हमारा जो भाव होता है, हमने भगवान के मंदिर गए, हमने नमन किया, भाव से नमन किया, भगवान ने खुश हो गए, हमें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन हमारे पितर हैं, उन्हें अगर पानी पीना है तो वो जब तक हम उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे वो खुश नहीं होंगे। वो हमारे मित्र नहीं है, वो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके हम उत्तराधिकारी हैं। जब हमें अधिकार मिला है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। हमें उनके वंश में जन्म मिला, उनके जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हमारे साथ चलती हैं, उनका नाम हमारे साथ चलता है। तो हमें भी अपनी श्रद्धा प्रकट करने का ये समय होता है कि हम पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। और अगर पितरों को मनाना है तो कर्म करना पड़ेगा, उनको तर्पण, उनके लिए पूजा, उनके लिए दान करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यदि मुझे पानी पीना है तो मैं चाहूंगा मुझे पानी मिले, मैं पीऊं उसे। आपके मन में है कि आप मुझे पानी पिलाना चाहते हो, उससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पितृ किसी के मित्र नहीं है। तो इसलिए पितरों को मनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आचार्य जी मैं और जानना चाहूंगी कि जितना लोग डरते हैं, मैंने देखा है जनरली उतना ही लोग डराने वाले भी मिल जाते हैं। तो पितृपक्ष में सपोज दैट कि किसी को लग रहा है कि कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही, पितृ थोड़े से रुष्ट हैं, नाराज हैं, तो अब जो पितृपक्ष आ रहा है तो आपके नजर में कोई ऐसा सरल सटीक उपाय जो वो कर लें और उनके पितृ जो है थोड़े प्रसन्न हो जाए? देखिए, सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय एक ही है। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, नारायण नागबली है, ये है, वो है, दुनिया भर की पूजाएं होती हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं। लेकिन सबसे सरल और सटीक उपाय ये है कि आप अपने पितरों को याद करें, नमन करें, उनके नाम से पक्षियों को, जिसमें कौवा विशेष है, गाय है, डॉग है, ब्राह्मण है, उनको दान करें, उनको कुछ खिलाएं। ऐसे ही हम समाज में और जो जगहें हैं, जैसे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, उनको कुछ सहायता करें। जैसे अनाथालय होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों का स्कूल होता है, जिन्हें समाज में सहायता की आवश्यकता है, हम यदि अपने पितरों के नाम से उनको सहायता देते हैं, ये सबसे अच्छा उपाय होता है। इसके अलावा हम किसी पवित्र सरोवर के पास जाएं। अच्छा। गंगा नदी, यमुना जी, बहुत सारे पवित्र सरोवर होते हैं, वहां पे स्नान करें, पितरों का ध्यान करें, उनके लिए नमन करें, उनके लिए तर्पण करें, और उनको हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हम देना चाहते हैं, अच्छा, उस भाव से हम उनको दें। हमारी भावनाएं जो है ये यहाँ पे हमारे उस कर्म में नजर आए, हम वो कर्म करें तो उससे पितृदोष की शांति हो जाती है। और यदि किसी को पता नहीं कि कब कर रहा है तो अमावस्या के दिन कर। अच्छा, दिन तारीख जिसे नहीं कुछ अंदाजा है वो अमावस्या के दिन कर ले। अच्छा, ये भी पितृपक्ष पे अब मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, भी कहते हैं कि हमें इंडिकेशन होने लग जाते हैं कि पितृ हमसे कुछ चाह रहे हैं, कुछ उनकी प्राप्ति की इच्छा है, ये क्या है?
देखिए ये ना आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और ये बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हैं, लेकिन वो आमतौर पे ये बात बोलने से कतराते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया है कि पितृपक्ष में उनको उनके पिताजी नजर आए जो अभी दुनिया में नहीं है। कोई उनका ऐसा भाई था जिससे वो बड़ा प्रेम करते थे, माता जी थी, जो भी पितर आज नहीं है वो उनको दिखे। अच्छा। तो एक इंडिकेशन होता है कि इस टाइम पे वो हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो सिस्टम ऐसा है ये जीवन मरण इस मृत्यु लोक में कि हम उनसे मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम उनके नाम से उनके लिए, ताकि दान जो होता है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो हम उनके नाम से दान करें। ये जरूरी नहीं है कि हम किसको दें, हम उसे दें जिसे हमारा मन कर रहा है देने के लिए। जो सच में दान पाने का अधिकारी हो, सुपात्र को दान करें। पितरों की बहुत अनुकंपा या उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का बेस्ट तरीका यही है कि उनके लिए आप तर्पण करें और दान करें। तर्पण का मतलब उनके लिए पूजा करें। अच्छा, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पितृ दिखे, वो थोड़े से रुष्ट थे, वो थोड़े नाराज थे तो घबरा जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने सुने जिन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो पितृ दिखे, हंसते मुस्कुराते दिखे और मुझे कुछ दे गए, दैट मीन्स कि मेरा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और किसी ने कहा मुझे रुष्ट और परेशान दिखे तो किसी ने बोला कि आप एक रोटी पे अचार रख के दे दीजिएगा, ये उसका निवारण है। इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए पितरों का जैसे मैंने बताया कि एक कनेक्शन हमारे साथ हमेशा होता है। अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमारे अंदर डीएनए तो वही है ना, उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर, जीन्स हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं। माइंड एक्सप्लोर हो रहा है, धीरे धीरे विज्ञान समझ रहा है। एक दिन वो बता देंगे कि भाई इस न्यूरॉन की वजह से ये होता है, एक दिन वो भी आ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से तो ये माना जाता है कि यदि पितृ हमें दिखें सपने में, स्वप्न शास्त्र ये बताता है। अच्छा। और वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनको वो चीज दे दीजिए और आपका कोई बहुत भारी संकट कट जाएगा। अच्छा। वो खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपका संकट कट जाएगा। वो अच्छी अवस्था में नहीं है तो उनके लिए पूजा अर्पण तर्पण करें ताकि उनकी अवस्था अच्छी हो जाए। अच्छा। और वो फिर आपको आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन सुख में बनेगा। लेकिन जब पितृ बोलते हैं हमारे साथ चलो, अच्छा, वो अच्छा नहीं होता। उस कंडीशन में हम कहते हैं भगवान शिव के मंदिर जाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अच्छा। और पितरों से माफी मांगे कि हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दें। पितरों का दिखना बुरा नहीं है, पितरों का हमसे कुछ मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन पितरों का यह कहना कि हमारे साथ चलें वो आने वाली व्याधि का संकेत होता है। अच्छा। तो उसका उपाय यही है कि आप जो गृहस्थी के देवता माने जाते हैं भगवान शिव, उनकी शरण में जाएं और जैसे कि आपने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करें तो बहुत बड़े अनिष्ट किसी से आप बच सकते हैं, राइट? वो भी है। इसके अलावा अगर किसी योग्य देवज्ञ या ज्योतिषाचार्य से कुंडली दिखवा ली जाए तो उससे भी हम कई और उपाय बता सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ओम नमः शिवाय तो कर ही ले। तो बहुत सारी चर्चा तो करने का मन है आचार्य जी आपसे, लेकिन चलिए इस विषय पर फिलहाल आज इसी नोट पे कि आपने कहा कि पितृ मित्र नहीं कहे जाते, लेकिन पितृ कभी आपसे जो कहते हैं ना किसी तरीके से ईर्ष्या या द्वेष भी नहीं रखते। वो आपके कुल के बड़े हैं, आपसे मान सम्मान की चाहना रखते हैं। और जो आपने कहा कि कर्म कीजिए, मानसिक रूप से की गई पूजा यहाँ नहीं चलेगी। जी हाँ। और जैसे आपने कहा कि पितृ मित्र नहीं है, पितृ देव है। देव। और वो देव है, वो हमें देने आएगा। जो हमें देगा वो देव है। वो हमारे जीवन में खुशहाली, हमारे जीवन में तरक्की देने आएगा। तो हम क्यों ना लें उनसे। हमारे पूर्वजों ने इतना बेहतरीन ये सिस्टम बनाया है, ये पद्धति इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है कि हम अपनी जड़ों से भी, अपने संस्कृति से जुड़े रहते हैं और साथ में हमें खुशहाली भी मिलती है। यानी कि और एक और बड़ी अच्छी बात जी, समाज में जो वंचित वर्ग है
उसको भी इस समय काफी दान प्राप्त होता है। तो वो भी एक ऐसा है कि जिनके पास काफी कुछ है वो वंचित लोगों को दान देते हैं, तो उससे समाज में एक बैलेंस भी बनता है। बैलेंस भी तो पितृपक्ष तो बहुत ही शुभकारी होता है। तो चलिए हम इसी नोट पे अपने दर्शकों मैं वंदना जी एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में कुछ नया नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा वैसे है नहीं, क्योंकि हमारे पितरों ने भी बहुत सारे नए काम करे हैं अपने टाइम पे, और उन्हें खुशी होगी यदि हम आगे बढ़ के कोई नया काम, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उन्हें खुशी होगी। लेकिन अगर हम उनको भूल जाते हैं इन सब चीजों को करते करते, तब वो खुश नहीं होंगे। तो यदि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई मकान खरीदना है, कोई नया काम आरंभ करना है, कुछ भी करना है, वो करिए, लेकिन पितरों को भूलना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है जी। देव तुल्य है पितर। बहुत बढ़िया आपने बात की, और बहुत अच्छा मिथक भी आज आपने कहा कि पितरों को आप मित्र नहीं बना रहे, कि आप पितरों को देव मानिए, उन्हें इस हद तक प्रसन्न रखिए, उन्हें अपनी यादों में रखिए कि वो देवता बनकर आपको जो भी चीजों का कभी अभाव हो ना, वहां से आपके मंगल की कामना होती रहे।